कि अगर आप टाइमिंग वही गलत थी ना, मूड बन जाता। हाँ हाँ, वही बताओ ट्रेलर कैसा लगा भाई? वो तो छोड़ो, ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। अगर मैं सच बताऊं, ट्रेलर अच्छा है। इट्स नॉट लाइक रियली व्हाट आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, आई गेस आई एक्सपेक्टेड मोर। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड हम्म। समथिंग बेटर। लेकिन मैं हम्म। इसको भी खराब नहीं बोलूंगा या ठीक नहीं बोलूंगा, मतलब ये अच्छा ट्रेलर है मेरे टेस्ट के हिसाब से। कुछ एडिटिंग थोड़ी वियर्ड है, कुछ शॉर्ट्स ऐसे हैं जो मैं शायद चूज नहीं करता इस ट्रेलर में डालने के लिए। थोड़ा लंबा भी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि एज अ ट्रेलर ये काफी अच्छा था, और इसको देखने के बाद मुझे अब रियलाइज हो चुका है ये एक एट द एंड ऑफ द डे एक मूवी होने वाली है, जिसको लेके 99% चांस है कि ये वो अचीव नहीं कर पाएगी जो हम लोग अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं। वो नहीं अचीव कर पाएगी पिक्चर, क्योंकि ये एक मूवी होने वाली है जिसमें अच्छी चीजें होंगी, जिसमें कुछ चीजें काम करेंगी नहीं करेंगी। ये अब वो रियलाइजेशन सेट इन होने लगी है, क्योंकि या पहले एक्साइटमेंट इतना था कि भाई यार पता नहीं क्या ये बना रहे अभी हैं ये लोग, कैसे करेंगे, क्या और क्या बनाएंगे? क्या होगा। बट अब लग रहा है कि ओके, मतलब एक मूवी है और इसको मूवी की तरह देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये नमित मल्होत्रा की रामायण एक कल्चरल फेनोमेना की तरह नहीं नजर आ रही। नहीं, आई थिंक बन सकती है। देखो पिक्चर हाँ। जब एट द एंड ऑफ द डे आएगी ना, तो इट कैन वेरी वेल वर्क। और लोग मतलब काफी यूनाइट हो चुके हैं, और हर कोई इसको एक रिलीजियस एक्सपीरियंस मान के देखने जा रहा है। हम्म। दैट इज स्टिल पॉसिबल। बट मैं आज के टाइम पे इसको सिर्फ एक पिक्चर की तरह देख रहा हूँ, जो हम्म। ये ट्रेलर रिलीज होने से पहले अंदर से मैं फील करता था। मैं एक्टिवली भले इसके बारे में सोचूं या ना सोचूं, अंदर से मैं फील करता था कि दिस इज समथिंग बिगर देन अ मूवी। हम्म। कि रामायण की कहानी के ऊपर वो लोग बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे टैलेंट को वो लोग लेके आए हुए हैं, और इतना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं और इतनी मेहनत वगैरह कर रहे हैं। तो आई डोंट नो आपने भी ऐसा फील किया होगा नहीं, भले ही आपने कभी सोचा ना हो इसके बारे में, बट वो जो एक अंदर फीलिंग थी ना, ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर से कुछ बड़ा हो सकता है, वो अब थोड़ा थोड़ा जाने लगा है। मैंने एक वीडियो आज शूट किया है इसी चीज के ऊपर। मेरे को ऐसा लगता है कि ये मूवी नहीं, कोई भी रामायण होगी, कहीं ना कहीं एक पोर्शन को डिससैटिस्फाई हमेशा रखे। एक पोर्शन नहीं, मतलब इसका लॉजिक ये है कि रामायण के बहुत सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने जब अपने वीडियोस करने शुरू करे वाल्मीकि रामायण वाले, तो आई रियलाइज कि मतलब इवन दो आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक स्ट्रेट, जो मतलब किताब में है वही एज इट इज मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का कमेंट्स में परसेप्शन बहुत अलग है कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं वैसा हुआ था। तब मुझे समझ में आ रहा है कि क्योंकि रामायण के इतने वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हर किसी के लिए रामायण अलग है। हाँ, कोर कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट आइडिया वही है। लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, हम लोगों ने मतलब देखी है बचपन से। तुमने रामायण का शो देखा हो, मे बी तुमने वो एनिमेटेड वाली देखी हो, तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग हैं। तो हर किसी के लिए वो एक रामायण है। एंड जब ये रामायण मूवी उस चीज को मैच नहीं करती है, तो देन यू फील कि नहीं, ये वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। यही सेम चीज लास्ट टाइम भी मैंने बोलने की कोशिश करी हुई थी कि देश में मान लो 100 करोड़ लोग हैं, और उतने ही रामायण के वर्जन एग्जिस्ट करते हैं हर किसी के माइंड में, और आप हर किसी को नहीं खुश कर सकते हो। इसका इसका प्राइम एग्जांपल देख लिया था, मेरे वीडियो के कमेंट्स में आके लोग कह रहे थे पहले पिछले वाला टीजर देखकर, कि भाई उसमें जब वो वनवास में जा रहे हैं नाव में बैठ के, तो सीता जी और लक्ष्मण साइड साइड में कैसे बैठे हैं, वो दोनों साथ में बैठ ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजों पे डिसएग्रीमेंट है लोगों की, तो फिर से तो या आप भूल ही जाओ कि भाई हर कोई खुश हो जाएगा हाँ, पिक्चर मतलब देखकर। आप नहीं रीजनिंग नहीं कर सकते उनसे ना कि तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोग मतलब वीएफएक्स विजुअल्स और ये सब चीजें तो अभी अपन गए नहीं है वहां, लेकिन जो लोगों का एक वो परसेप्शन है ना कि ये कैसे दिखा रहे हो तुम, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो लक्ष्मण रेखा लेकिन वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ये अगर ट्रेलर नहीं देखकर मैं करेंगे, वही सरप्राइज सरप्राइज हाँ हो गया था कि लक्ष्मण रेखा वो लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वो नहीं एग्जिस्ट हाँ, करता है। क्योंकि मैं बचपन से लक्ष्मण रेखा के बारे में जानता हूँ कि एग्जैक्टली। अगर रामायण आई एंड उसमें लक्ष्मण रेखा नहीं हुआ, आई वाज लाइक मैं बहुत अटपटा फील करूंगा। तो ये ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है। लोग कहते हैं कि हम्म। वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर नहीं है, ठीक है। हम्म। तो वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम धनुष उठाने जाते हैं तब स्वयंवर नहीं है, मतलब स्वयंवर वाला हम्म। माहौल नहीं है, उन लोगों ने सेट ही नहीं किया। हम्म। लेकिन फिर सीता जी बताती है,
आगे जाकर कि स्वयंवर हुआ था। तो ऐसे हम्म, करके कई सारी चीजें हैं, वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली चीजें हो जाती हैं, कई लोगों को पता नहीं होता, कई लोगों को आधा पता होता है। तो ये ऐसे करके बहुत चीजें, और फिर वो जो होता है ना कि तुम्हारे मन में एक डिससैटिस्फैक्शन आता है, अरे यार ये मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब विजुअल से पहले फील जो रामायण की है वो नील डाउन करना जरूरी है। आई थिंक फील से भी पहले आ जाता है ना कि इंसान का एक्सपेक्टेशन क्या है पिक्चर को लेके और क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है। भाई या एक्सपेक्टेशन तो मेरी स्पाइडरमैन से भी बहुत थी, ठीक है। लेकिन देखो देखो, स्पाइडरमैन का क्या हाँ, है, स्पाइडरमैन इज अ फिक्शनल स्टोरी। या हाँ, तुमने बचपन से उसको एज ए रिलीजियस टेक्स्ट नहीं देखा है कि स्पाइडरमैन भगवान नहीं है कोई, हम्म ठीक है। तो स्पाइडरमैन की मूवी अगर मान लो नहीं अच्छी बनी तो तुमको थोड़ा बुरा लगेगा यार, लेकिन हाँ, तुम वो आगे बढ़ जाओगे। सेंटिमेंट। दूसरी चीज हाँ। ये भी है कि स्पाइडरमैन की ये मूवी अगर ठीक ठाक निकल गई तो उसके बाद एक पार्ट और आएगा। यू नो इट इज ऑलवेज गोइंग टू देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी। तुम भले आज की डेट में थोड़ा सा दुखी हो जाओ, हताश हो जाओ, लेकिन तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन की मूवी आ रही है। लेकिन रामायण तो एक ही है ना। हम लोगों ने आदि पुरुष देखी, उसमें हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर इस रामायण से ऐसा नहीं है कि उम्मीदें नहीं लगानी है। क्यों ना लगाओ तुम? हम्म, मतलब वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास वीएफएक्स स्टूडियोज पे काम कर रहा है, ठीक है, हम्म, और वही प्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड उसको। का टॉप टॉप म्यूजिशियन है। टॉप म्यूजिशियन है, टॉप एक्टर्स हैं, हर चीज आपने एकदम टॉप ली हुई है। क्यों एक्सपेक्ट ना करो आप? प्लस उसके ऊपर वो 4,000 कितना करोड़ का ये स्टेटमेंट मारा हुआ बताए उन्होंने जो। ये बताए ये वही बात है कि मुझे वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैं एरी अलेक्सा का कैमरा ले लेता हूँ। हाँ, अपना नोलन से स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ, उसको एक बहुत ही भयंकर एडिटर से एडिट करवाता हूँ। बट फिर भी मेरे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आए? क्योंकि इट वाज नेवर अबाउट कैमरा स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो इट टॉप वाज के बंदों इट की। इट वाज हाँ, इट वाज देखो, हाँ, ये चीज है कि इन हाँ, चीजों से मूवी हाँ, अच्छी दिखती है, ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब, आप लेकिन हाँ, आपका विजन होना चाहिए। जैसे आप हाँ, खुद में अपने आप में आपका एज ए क्रिएटर एक विजन हम्म, होना चाहिए कि यार मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, मैं इस वाले शॉट को ऐसा देखता हूँ और मैं ऐसा हम्म, बनाना चाहता हूँ। जैसे हम्म, अगर अपन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो वो लंका वाला जो शॉट उन्होंने पूरा लिया हुआ है, ठीक है, जहां पे रावण जाता है। अब वो सीन मुझे सही लगा, मतलब सीन इन द सेंस जो उन लोगों ने पूरा सेट क्रिएट किया है, ठीक है, जो लंका उन्होंने दिखाई है, वो मैं अगर ऑथेंटिसिटी के हिसाब से बताऊं तो वो काफी सही है। क्योंकि जो हम्म, सोने की लंका है वो सोने की लंका नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में उसकी दीवारें सफेद है, इट हैज हम्म, हाइलाइट्स ऑफ गोल्ड, और फिर उसकी सीढ़ियां सोने की हैं, उसका थ्रोन सोने का है, तो उन्होंने वो एस्पेक्ट नेल डाउन किया है। लेकिन फिर तुम देखो उसका एक्शन, जब वो लोगों को मार रहा है, वो मुझे उतना इंप्रेसिव फील हुआ नहीं। हम्म, राइट? अगर तुम ये इमेजिन करते हो कि रावण लाशें बिछा रहा है, इतनी लाशें बिछा रहा है कि वो उनके ऊपर खड़ा है, तो तुम हम्म, एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे ब्लड बाथ हुआ है, हाँ, बट नेग्लिजिबल ब्लड है वहां। वो ये जो जस्ट लाइक विजन की बात है ना। मैं या अगर टेक्निकल एस्पेक्ट पे आऊं, हम्म, जब रावण एंट्री लेता है, वो जस्ट नहीं पूरा काला काला है, एंड जस्ट वो जो फाइट भी होती है थोड़ा दूर से दिखाने की भी कोशिश की है ताकि वो एक स्पेक्टिकल की तरह लगे, लाइक यू आर विटनेसिंग एन इवेंट, ठीक है। पर्सनली ऑन अ टेक्निकल बेसिस मैं इस तरीके का शॉट नहीं यूज करूंगा क्योंकि इट लुक्स फ्लैट फॉर मी। आई एग्री। हाँ, थोड़ा फोरग्राउंड, थोड़ी डेप्थ, थोड़ा कैरेक्टर। अब हाँ, उन्होंने डाला हुआ है, उसकी वजह से उन्होंने कई सारी जगहों पे मोशन ब्लर नहीं यूज किया हुआ है ताकि वो डिटेल्स दिखा सके। बट ये होता है कि अगर आप ना डालो, अगर वो रियलिज्म हटा दो तो थोड़ा सा चीप दिखना भी शुरू हो जाता। बट ये चीज भी कंसिडर करने वाली है कि जब आप फर्स्ट रिएक्शन जब थिएटर में देखते हो, जस्ट लाइक मैंने 3D में पहली बार देखा था या कहीं पे भी दिखाए थे, तो थिएटर में वो डिटेल्स मिस हो जाती हैं। बट वेर एज ऑन यूट्यूब आप 4K में देख रहे हो, पूरी डिटेल क्लिप्स, ओलेड मॉनिटर वगैरह सब कुछ है आपके पास, ठीक है, तो वहां आपको बैकग्राउंड का भी दिख जाएगा कि यार ये तो आर्टिफिशियल नजर आ रहा है पूरी तरीके से। तो एज अ पर्सनल बेसिस पे तो ये बात जरूर से है कि हाँ, विजुअली मैं इस तरीके की चीज नहीं चूज करता। बट जैसे बादल सी ने दैट बताया यही कि हाँ, इट तो लुक्स बात है ना। लाइक अ फिल्म। हाँ, हाँ, इट लुक्स लाइक अ फिल्म। यही तो विजन वाली बात है कि देखो इंसान का हाँ, क्या विजन है, ठीक है, कि हाँ, एक पर्टिकुलर शॉट को लेके या इस पूरी सीक्वेंस को मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ।
मेरे दिमाग में हम्म आइडिया है कि रावण ने लंका में घुस करके हजारों लोग मारे अकेले। हम्म अब मैं उसे कैसे दिखाता हूँ वो मैटर करता है।